खैबर पख्तूनख्वा के वो पहाड़ जहां सुबह की धुंध देवदार के दरख्तों में लिपटी रहती है, जहां नाले का पानी पत्थरों से टकराता हुआ अपनी ही धुन में गाता है, जहां सर्दियों में बर्फ और गर्मियों में फूल, वो था गुलदरा। छोटा सा पहाड़ी गांव, कच्चे रास्ते, पक्के लोग और वो सादगी जो शहरों में नहीं मिलती। गांव के एक कोने में था बीबी जरीना का घर, छोटा, साफ और हमेशा चूल्हे की खुशबू से भरा। जरीना बेवा थी, शौहर को गए 10 साल हो गए थे, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपनी इकलौती बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, थोड़े में गुजारा किया, मगर बेटी को कभी एहसास नहीं होने दिया। वो बेटी थी हुजरा, 17 साल की हुजरा, गोरी रंगत, बड़ी शर्मीली आंखें और वो मुस्कुराहट जो पहाड़ी फूलों की तरह सादा और खालिस थी। वो घर का काम करती, अम्मी की मदद करती, पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती और शाम को नाली के किनारे बैठकर पानी की आवाज सुनती। हुजरा को दुनिया की चालाकी नहीं आती थी। वो हर चेहरे को सच्चा समझती, हर बात को सच मानती, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गांव के दूसरे किनारे पर था उस्ताद करीम की लोहार की दुकान। आग, हथौड़ा और मेहनत की खुशबू। उस्ताद करीम का बेटा था सुल्तान, 20 साल का, चौड़े कंधे, कमगो और वो आंखें जिनमें झूठ नहीं था। सुल्तान और हुजरा बचपन के साथी थे। एक ही रास्ते से स्कूल जाते, एक ही नाले के किनारे बैठते। सुल्तान के दिल में हुजरा के लिए कुछ था, मगर उसने कभी कहा नहीं, क्योंकि वो समझता था कि वो लोहार का बेटा है, क्या दे सकता है। हार के दिन थे। गांव में एक गाड़ी आई, शहर की, चमकदार। उसमें उतरा दानियाल अहमद, 25 साल का, शहरी कपड़े, चिकनी बातें और वो मुस्कुराहट जो देखने में अच्छी लगती है मगर अंदर से खाली होती है। दानियाल के बाप का गांव में लकड़ी का कारोबार था। चंद महीनों के लिए आया था देखभाल करने। पहले दिन गांव की गलियों में घूमते हुए उसकी नजर हुजरा पर पड़ी। नाले के किनारे बैठी, पानी में पत्थर फेंकती और अपनी ही दुनिया में खोई हुई। दानियाल रुक गया। अगले दिन फिर मिला, इत्तेफाक से, फिर इत्तेफाक से, फिर इत्तेफाक से। हुजरा ने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर देने लगी। दानियाल बातें करता था, ऐसी बातें जो हुजरा ने पहले नहीं सुनी थीं। तुम इतनी सादा हो हुजरा, आजकल ये सादगी कहाँ मिलती है? तुम्हारी आंखें बोलती हैं, बगैर कुछ कहे। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, तुम जैसी कोई नहीं। हुजरा के कानों में ये बातें गूंजती रहती। वो समझती थी ये सब सच है, क्योंकि वो झूठ पहचानना नहीं जानती थी। एक शाम नाले के किनारे दानियाल ने कहा, हुजरा, मैं वापस नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि तुम यहां हो। हुजरा का दिल एक लम्हे को रुक गया। दानियाल, मैं एक सादा लड़की हूं, गांव की। मुझे शहर नहीं चाहिए हुजरा, मुझे तुम चाहिए। मैं अम्मी अब्बा से बात करूंगा, हम साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। पहाड़ी हवा गवाह थी, नाली का पानी गवाह था। हुजरा ने यकीन कर लिया, पहली और आखिरी बार। महीने गुजरे। फिर एक सुबह दानियाल की गाड़ी लदी हुई थी। हुजरा ने देखा, दिल में अजीब सा डर आया। वो करीब गई। दानियाल, ये क्या हो रहा है? हुजरा, मुझे जाना है, अब्बा ने बुलाया है, जरूरी काम है। लेकिन तुमने कहा था। हुजरा, उसने आवाज नीची की। वो बातें, वो बस यूं ही थीं। तुम समझदार हो। हुजरा जैसे पत्थर बन गई, यूं ही। दानियाल ने नजर छुड़ाई। मेरी शहर में मंगनी है, पुरानी, मैं कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी चली गई। हुजरा वहां खड़ी रही, धूल में, अकेली, टूटी हुई। उसने किसी को नहीं बताया, अम्मी से नहीं, किसी से नहीं। रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही, खामोशी से, जैसे कि रोने का भी कोई सुन ना ले। सुल्तान ने देखा। उसने देखा कि हुजरा की आंखों का वो नूर जो हमेशा रहता था, वो चला गया है। देखा कि वो अब नाले की किनारे नहीं जाती। देखा कि मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई है। उसने पूछा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि हुजरा बताएगी नहीं। लेकिन उसने एक काम किया। हर सुबह बीबी जरीना के दरवाजे पर लकड़ी रख जाता, बगैर नाम के। हर जुमे को उनके घर की छत की मरम्मत कर जाता, बगैर कहे। जब हुजरा बाजार जाती तो रास्ते में कोई परेशानी ना आने देता, दूर से देखता रहता। हुजरा को पता था ये सब सुल्तान करता है।
एक दिन उसने पूछा, सुल्तान, ये क्यों करते हो? सुल्तान ने आहिस्ता कहा, क्योंकि करना चाहिए, बस बस। हुजरा ने उसे देखा और पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग बगैर कहे भी बहुत कुछ कहते हैं।